बाबर हो गया या एक आध कोई, इनको तो T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट ही नहीं करना। वही खेलेंगे और वही T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, छोड़े रिजवान को और छोड़े बाबर को। शाहीन वापस ना और हारिस रऊफ वापस ना। जाहिर ऐसे हैं जो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो शादाब भी तो वहां से आया है जिसकी कोई जीरो परफॉर्मेंस है। आपने रद्दी बनाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट, आपने डंडे चलते हैं, बम्बू चलते हैं, फिर वर्ल्ड कप की टीम आ रही है उसमें बाबर का नाम नहीं होगा। ये क्या आप ये और जो खिलाड़ी नहीं है वो बिग बैश वाले, उनमें से मैंने बता दिया कि शाहीन और बाबर का मैटर है। रिजवादा फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय जो कि कीपिंग भी कर, बॉब्स द किंग वाले फैन है कि T20 वर्ल्ड कप में शायद ऐसा भी हो सकता है कि बाबर आजम ना खेले। ऐसा भी हो सकता है कि बाबर आजम ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होने के लिए। या आपने ये एक सिग्नल दिया है कि छोड़े यार इन तीनों को, क्या या बाबर हो गया या एक आध कोई, इनको तो T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट ही नहीं करना। शायद हारिस रऊफ वापस आ जाए, शायद शाहीन वापस आ जाए। तो क्या ये सिग्नल दिया जा रहा है कि यार अगर श्रीलंका के टूर पे इनको नहीं सिलेक्ट कर रहा है, इंक्लूडेड रिजवान भी, जिन उसके बाद श्रीलंका में ही हमारे T20 मैचेस हैं, तो क्या हम ये समझ लें कि आप ये सिग्नल दे रहे हैं अपनी आवाम को या लोगों को कि यार जो है वो श्रीलंका के टूर पे रिजवान को हमने नहीं सिलेक्ट करना, बाबर भी नहीं है, शाहीन और हारिस रऊफ नहीं है। क्या इन दोनों में से सिर्फ T20 में हारिस रऊफ और शाहीन आ जाएंगे? बाकी ये पूरा एक प्लान बना रहे हैं कि किसी तरीके से श्रीलंका बच्चों को भेज देते हैं, ठीक है, बच्चे के उसमें से 2-3 नए प्लेयर ही है, उनको भेज देते हैं, वही खेलेंगे और वही T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, छोड़े रिजवान को और छोड़े बाबर को। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि शाहीन वापस ना और हारिस रऊफ वापस ना। जाहिर सी बात है, मैं बार बार कहता हूँ, जो कुछ सिलेक्टर्स ऐसे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ये दोनों तो बाहर ही नहीं हो सकते। तो ये क्या प्लान सिर्फ बाबर और रिजवान के लिए किया गया है कि यार इनको नहीं, क्योंकि शादाब भी तो वहां से आया है जिसकी कोई जीरो परफॉर्मेंस है, इंजरी के बाद आया, सीधा बिग बैश लीग खेल रहा है, क्या है, एक मैच में रन किए, एक में वही पाकिस्तान टीम में आ गया। ये कल्चर है हमारे इस कंट्री का, इस सिस्टम का, इस सिलेक्शन का, ये कल्चर है। आपने रद्दी बनाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट, आपने रद्दी बनाई हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है। डोमेस्टिक क्रिकेट को यही हमारे सिलेक्टर्स जिन्होंने इतना अर्सा क्रिकेट खेली है, इन्होंने रद्दी बनाया हुआ सब कुछ। कोई औकात नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट की, कोई वैल्यू नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट की। सिर्फ PSL से लड़का उठाओ, बाहर की लीगों से उठाओ, बस खत्म हो गया, आपकी पाकिस्तान टीम बन जाती है। 2% की औकात पता है क्या होती है? औकात ये होती है जो बिग बैश लीग वालों ने की, जो आपको बोला कि नहीं जी हम पाकिस्तान प्लेयरों को नहीं छोड़ेंगे, प्लेयर हमारे, ठीक है। वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने दिया हुआ नोट, वो आपके प्लेयरों को यूज करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने धड़ल्ले से बोला हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, और आप मान गए। आप मान, इनको जो वो बाहर कर देंगे। बाकी जो मैंने शादाब की आपसे बात की, जीरो परफॉर्मेंस लेके आगे वापस, ये हाल है। फिर मैं जब यही बातें करता हूँ, डंडे चलते हैं, बम्बू चलते हैं, फिर इस किस्म की जो वर्ड यूज करता हूँ, फिर कहते हैं कि जी यार ये अजीबोगरीब वर्ड यूज करता है। ये इस किस्म की कोई सर पैर नहीं है सिलेक्शन का, ठीक है ना। तो 7 तारीख से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है T20 की, 7, 9 और 11 को जो है वो मैचेस है। उम्मीद मुझे यही है ज़्यादातर कि पाकिस्तान की टीम अपर है, पाकिस्तान की टीम अच्छी है, उनके जीतने के जो चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। अब्दुल समेद को वापस लाया गया है इसमें एक, और इस सिलेक्शन के अंदर मतलब अगर बाबर नहीं है तो शाहीन नहीं है तो हारिस रऊफ नहीं है। ये कन्फ्यूजन है कि आगे इनका क्या होगा। सबसे पहली चीज़ मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरा सवाल ये है, जो कि मेरे अलावा हमारी आवाम भी यही सब कुछ पूछना शायद चाहती होगी, कि अगर हमने T20 वर्ल्ड कप के, चले T20 वर्ल्ड कप को तो मैं बाद में जिक्र करूँगा, सबसे पहले मैं जिक्र ये करता हूँ कि जो सुनने में आ रहा था, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो CEO हैं उन्होंने अभी कुछ 3 हफ्ते पहले या महीना पहले एक बात की थी कि जी पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनको तो हम परमिशन नहीं देंगे। जो पाकिस्तान में बातें शुरू हुई, ये क्या बात हुई? CEO ऑस्ट्रेलिया का कह रहा है, और वो भी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, बिग बैश लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं है। वो ये कह रहा है, उसका कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा है। अब मुझे नहीं पता पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनसे कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो मैसेज दे रहा है कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। उस पर कुछ लोगों ने, जिस पे मैंने भी बोला, मैंने यार अगर ये बात हकीकत हुई है तो गलत बात है। कुछ लोगों ने बोला नहीं जाने दो, कुछ ने बोला यार आपस में कोई डिस्कस हुई होगी, जो भी है। कोई कह रहा है जी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। भाई मेरा सबसे कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का CEO कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। मतलब मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल है कि अगर यही पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की होती, अगर यही ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आपके PSL में खेल रहे होते
और उनका इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर या आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ मीडिया में आके ठीक है ये कह सकता था कि नहीं जी हम तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे? T20 वर्ल्ड कप की टीम आ रही है, उसमें बाबर का नाम नहीं होगा, ये क्या आप ये उन्होंने बोला कि शायद उनको लगा होगा कि बिग बैश में भाई थोड़े बहुत पैसे कमा लो आप, क्योंकि पैसा बोर्ड को भी आता है। और दूसरी चीज ये कि अभी श्रीलंका के साथ उनकी सीरीज, हालांकि उनको खिलाना चाहिए था, ये मैं गलती मांगूंगा उनके एंड पर, क्योंकि उनके मैचेस श्रीलंका में है, पाकिस्तान के मैचेस जो श्रीलंका में होने और पाकिस्तान को ये मैचेस भी श्रीलंका में खेलने थे, तो उनके लिए प्रिपरेशन के लिए बेहतर रहता। जैसे आपको याद होगा कि लंका प्रीमियर लीग जब एक बार खेली थी बाबर ने, तो बड़ा माहौल बना था कि प्रिपरेशन के लिए वो खेल रहे हैं लंका प्रीमियर लीग। तो अभी बिग बैश वहां पर भी उनका देखो उतना कुछ चल नहीं रहा है, ज्यादातर वो सवाल ही उठ रहे हैं उनके ऊपर, तो वहां पर होना चाहिए था उनको। बाकी जो टीम है सारे मैचेस ये दाम्बुला में खेले जाएंगे। आई थिंक दाम्बुला में वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं है, बट स्टिल एक आपको उन कंडीशन में खेलने का मौका मिलता है। वहां नहीं है, हाँ दाम्बुला में मैचेस नहीं है उनके कोलंबो में। हाँ, तो जो टीम आई है उनके बारे में आपको बता दें किस तरीके से है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि देखो इंडिया पाकिस्तान भी वहां पर एक नजर रहेगी और सारी की सारी चीज वहां पर जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो खिलाड़ी नहीं है वो बिग बैश वाले, उनमें से मैंने बता दिया कि शाहीन और बाबर का मैटर, रिजवान टीम में नहीं थे, हारिस टीम में नहीं थे, हसन टीम में नहीं थे, शादाब जो हमें लग भी रहा था कि हो सकता है मिक्स में आए, शादाब आ गए हैं। तो बाकी जो चीजें हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रिपरेशन को लेकर, उस पर भी जो है बता देंगे। उनका स्क्वाड एक बार वैसे बता देता हूं मैं आपको। सलमान अली आगा कैप्टन, वो तो मौजूद हैं। अब्दुल समद की बड़ी बात चलती रहती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले अब्दुल समद, हाँ, तो वो उनका वहां पर नाम है। अबरार और उस्मान तारिक, दीपक जी के फेवरेट उस्मान तारिक, दो स्पिनर्स मेन वाले। फहीम अशरफ भी अच्छा ही कर रहा है अभी उनके लिए, ठीक है। फकर जमान पता नहीं, मतलब फकर जमान देखो क्योंकि ये नाम आए तो फकर जमान की पोजीशन पर थोड़ा सवाल हो सकता है। एक तो खेल भी 4-5 को मिडिल में डाला, फिर एक इनिंग के बाद कुछ आया ही नहीं। ख्वाजा नफे को लेकर बड़ी बात करते हैं पाकिस्तान में लोग, तो ख्वाजा नफे बैटर अच्छे हैं और थोड़ा सा पार्ट टाइम कीपिंग टाइप का भी ऑप्शन देते हैं। मोहम्मद नवाज मौजूद है, सलमान मिर्जा जिन्होंने बड़ा अच्छा किया था, लेफ्ट आर्मर, वो तो बॉलर भाई अच्छे हैं। मोहम्मद वसीम इनके वो खेल रहे हैं, नसीम शाह है वहां पर, साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय जो कि कीपिंग भी करते हैं, और कीपिंग शायद यहाँ पर उस्मान खान और इनमें से कोई कर रहा होगा। फिर खतरा है बाबर के फैंस के लिए, जो बाबर के जितने भी बॉब द किंग वाले फैन हैं, कि T20 वर्ल्ड कप में शायद ऐसा भी हो सकता है कि बाबर आजम ना खेले। भाई वैसे तो अभी सोच रहे हैं कि इस T20 के स्क्वाड में जो T20 सीरीज होने वाली है लंका के सामने, उसके अंदर आपका बाबर आजम का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो BBL खेल रहा है सिडनी सिक्सर्स के लिए, जो कि उसके जाने के बाद सिडनी सिंगल हो चुकी है, क्योंकि सिंगल ही ले जाता रहता वो। सिडनी सिक्सर्स की तो बात ही अलग है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाबर आजम ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होने के लिए, तो बाबर आजम का यहां पे बाहर होना, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा झटका कौन सा है? शाहीन शाह अफरीदी, जो कि इनका मेन बॉलर है, इनका सबसे बड़ा बॉलर जो ये कहते हैं, वैसे तो इनके पास बेटर बॉलर भी हैं इससे, लेकिन शाहीन अफरीदी वैसे इनका बेस्ट बॉलर है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है पाकिस्तान के लिए। तो वो भी इंजर्ड हो चुका है BBL के मैच के दौरान। तो अब BBL की इंजरी क्या उसको खा जाएगी? क्या वो यहां पे आपका पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप भी मिस कर देगा? क्योंकि यहां तो वो मिस कर गया भाई, यहां तो वो मिस कर गए। इस स्क्वाड में आपको देखने को नहीं मिल रहा, नसीम शाह उसकी जगह आ चुका है। तो ये भी एक चेंज आपको देखने को मिला है पाकिस्तान के स्क्वाड में, जो कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। और तीसरी चीज, मोहम्मद रिजवान एज यूजुअल या तो विन है या तो लर्न है। इनके लिए T20 स्क्वाड में सिर्फ लर्न ही लर्न है, यहां पे भी लर्न ही करा है इन्होंने, और कोई इनको विन नहीं मिली है। इनको स्क्वाड से बाहर रखा गया है, क्योंकि T20 फॉर्मेट से जितना रिजवान को दूर रखा जाए उतना बेटर है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर रिजवान T20 सेटअप में आ गया तो फिर तो बेहुदा हरकतें हो जाएंगी। लेकिन